नमस्कार। आज हम अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा जो भी बात हुई है, अर्जुन क्या पूछते हैं, भगवान कृष्ण उन्हें क्या बता रहे हैं, आज जानते हैं। आज अध्याय 17 शुरू करने से पहले अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। रामनारायणं जानकी वल्लभम। तो आज के अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों और गुणों की श्रद्धा, भोजन, तप और स्वभाव के बारे में बताएंगे। और आज भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणी श्रद्धा, भोजन और यज्ञ में स्वभाव, तपस्या कैसे करें और देन में स्वभाव, ओम तत् सत, ये टॉपिक रहेंगे। तो त्रिगुणी 3 गुण, त्रिगुणी श्रद्धा, ये 3 गुण क्या हैं? पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। गीता में आपको रजस, सतव, तमस, ये 3 ऐसे वाक्य हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। रजस, सतव, तमस। तो रजस क्या है? ये तीनों हर इंसान के अंदर विराजमान होते हैं। रजस भी, सतव भी, तमस भी। अब ये 3 गुण में किसी के अंदर सतव बड़ा होता है तो पूरे जीवन वो सतव के गुणों को ज़्यादा जीता है। किसी के अंदर रजस के गुण बड़े होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण वह व्यक्ति रजस के गुणों को ही जीता है। किसी के अंदर तमस के गुण बड़े होने के कारण वह तमस के स्वभाव को जीता है। और मज़े की बात, रजस, सतव, तमस, ये तीनों हर इंसान के अंदर होते हैं। पर इनमें से जो भी गुण, जिसकी मात्रा जिस भी इंसान के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है, वह इंसान अपने जीवन में उसी गुण के ज़्यादा एक्शन करता है। तो त्रिगुणी, ये तीनों गुण हर इंसान के अंदर होते हैं। तो भगवान आज 3 गुणी, त्रिगुणी श्रद्धा, भोजन, यज्ञ और स्वभाव। त्रिगुणी श्रद्धा समझ ली, भोजन, अब तीनों गुण वाले हैं, तीनों गुण वाले। तो रजस का खाना क्या है, वो किन किन खानों को पसंद करता है, सतव क्या खाना पसंद करता है, रजस क्या खाना पसंद करता है और तमस क्या खाना पसंद करता है, उनके स्वभाव कैसे होते हैं। स्वभाव, स्व मीन्स स्वयं, भाव माने उसकी फीलिंग्स, उनके विचार। स्वभाव कहते हैं ना हम कि जब किसी बंदे से मिलते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं, उसका स्वभाव अच्छा है, उसका स्वभाव बुरा है, तो यही है स्वभाव, स्वयं का भाव, विचार, फीलिंग्स। अर्जुन ने पूछा, भगवान जो नियत मापदंडों को छोड़कर परंतु पूरी श्रद्धा से यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी होती है? सतव की, रजस की या तमस की? भगवान बोले, स्वभाव से उपजी मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उनके बारे में सुन अर्जुन। सभी की श्रद्धा उनके अंतर्मन के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो
जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसा ही है। सात्विक देवों का, राजसिक यक्षों व राक्षसों का और तामसिक जनभूत प्रेतों का यज्ञ करते हैं। तो तीनों गुणों के यज्ञ अलग अलग प्रकार के हैं। जो लोग नियत मापदंडों का पालन किए बिना घोर तप करते हैं, दिखावे और अहंकार से भरे हुए, हवस और लालच जिनमें बलवान हैं, वो पंच तत्व शरीर को और अंतकरण में स्थित मुझे भी कुचलने में लगे रहते हैं। उन अचेतों को तू आसुरी निष्ठा वाला जान। अब पंच तत्व शरीर आया है यहाँ बोलने में। पंच तत्व, ये पंच तत्व शरीर क्या है? हर मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व हैं। इनसे मिलकर एक शरीर बनता है, तो पंच तत्व शरीर हो जाता है। सबको अच्छा लगने वाला खाने भी 3 प्रकार के हैं। वैसे ही यज्ञ, तप और दान हैं। उनके इस अंतर को सुन। आयु, स्पष्टता, ताकत, स्वास्थ्य, सुख, खुशी को बढ़ाने वाले, रसपूर्ण, चिकनाई युक्त और हृदय को स्थिरता देने वाले खाने सात्विक को पसंद आते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्मागर्म, तीखे, सूखे और गर्मी पैदा करने वाले खाने राजसिक को पसंद आते हैं। ये दुख, उदासी और बीमारी देने वाले हैं। सही से ना पका हुआ, रसहीन, बासा, झूठा और बिना सोचे समझे बनाया हुआ खाना तामसिक को पसंद आता है। करना ही कर्तव्य है को मन में धारण करके फल की अपेक्षा न रखकर विधि को ध्यान में रखकर किया जाने वाला यज्ञ सात्विक है। करना ही कर्तव्य है को मन में धारण करके फल की अपेक्षा न रखकर विधि को ध्यान में रखकर किया जाने वाला यज्ञ सात्विक है। फल को लक्ष्य बनाकर अपना बड़प्पन दिखाने के लिए किए जाने वाले यज्ञ को राजसिक पहचान अर्जुन। बिना विधि का पालन किए, बिना भोजन, बिना मंत्रों, बिना मेहनता दिए और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामसिक कहा है। तपस्या कैसे करें? देवता, विद्वान, गुरु और समबुद्धि का पूजन करना, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना शरीर का तप कहा जाता है। व्याकुलता पैदा ना करने वाले वाक्य, सच्चे, प्रिय लगने वाले, हित करने वाले और आपे में अभ्यास पूर्वक किए अध्ययन से आए अनुभवों को कहना वाणी का तप कहलाता है। मन को खुश रखना, सहजता, मौन, अपने को संयमित रखना और भाव को शुद्ध रखना, यह मन का तप कहा जाता है। त्रिगुणी तप और देन में स्वभाव। परम श्रद्धा से मनुष्य द्वारा किए जाने वाला तप भी 3 प्रकार का है। बिना फल की अपेक्षा से किया जाने वाला तप सात्विक है। इज्जत, मान्यता और अपनी जय जयकार पाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखावा किए जाने वाला तप राजसिक है। संसार में यह स्थायी नहीं रहता है और लंबा नहीं चलता। मूर्खता से शुरू किया, खुद को पीड़ा पहुंचाकर और दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाने वाला तप तामसिक है। देना ही चाहिए इस भाव से अपने ऊपर उपकार करने वाले को छोड़कर समय, परिस्थिति और योग्यता आधार पर दी गई दान सात्विक है। जो उपकार के बदले या भविष्य में मिलने वाले लाभ के उद्देश्य से मन में कलेश महसूस करके देता है, वो राजसिक है। बिना आदर के समय, परिस्थिति और योग्यता को बिना विचार किए देना तामसिक कहा गया है। ओम तत्सत। ओम तत्सत
ये 3 प्रकार का ब्रह्म की ओर मनस संकेत है। इसी से प्राचीन काल समय में वेदों और यज्ञों के विधान रचे गए हैं। इसलिए ब्रह्मवादियों के यज्ञ, दान, तप और क्रियाओं का आरंभ सदा ओम के उच्चारण के साथ किया गया है। तत् से भाव है कि वह ही सब है। फल की आकांक्षाओं से मुक्त हुए इस मान्यता से यज्ञ, तप, दान की अलग अलग क्रियाएं करते हैं। अर्जुन, सद्भाव, साधुभाव और प्रशस्त्र एकदम सही कर्मों के लिए सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञ, तप और दान भी सत कहलाता है। इसके प्रयोजन से किए जाने वाले कर्म ही सत कहे जाते हैं। बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप या अन्य और जो भी कुछ किया जाए उसे असत ही कहते हैं। इसका न तो यहाँ पर कोई फल होता है और न ही मरने के बाद होता है। तो क्या इस अध्याय में आपको क्या मिला? क्या स्पष्टता आई आपको कुछ? क्या आपके अंदर भी कुछ सुलझा? तो आप राजसिक हैं, सात्विक हैं या तामसिक हैं? कौन से गुण हैं आपके अंदर? कौन सी प्रकृति है आपकी? तो आपकी क्या गुण, क्या प्रकृति, क्या स्वभाव है आपका? पहचानिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए और देखिए कि आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वभाव है, वो राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है। अपने बारे में जानिए, समझिए, बार बार देखिए और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि क्या सुलझा आपका, क्या मिला आपको, क्या हुआ क्लियर आपका, जीवन की कौन सी गुत्थी सुलझी। नमस्कार, धन्यवाद।